हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। जैसा कि प्रॉफिट लॉस की क्लास ले रहे थे और ये प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास होगी। आज की क्लास में फिर बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, पेपर में आए हुए, वो भी अंदाज अलग होगा, बिल्कुल अंदाज अलग होगा और परीक्षाओं में करके आप बहुत जल्दी विद इन टाइम के अंदर आंसर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सामने है आपका। हाँ, एक बात और याद दिला दूं, आप लोगों को दूसरी वीडियो मैंने भेजी थी। पहली वीडियो में तो बेसिक नॉलेज दिया था, दूसरी वीडियो जो प्रॉफिट लॉस की थी उसमें 3 कॉन्सेप्ट दिए थे और तीनों पर बेहतरीन क्वेश्चन जिनको आपने सेकंडों में हल कर लिया था, विद इन 1 मिनट के अंदर आंसर पा गए थे आप। आइए फिर आज जो क्वेश्चन है तो वो वीडियो, सेकंड वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद तब तीसरी वीडियो को देखेंगे और मज़े से समझ में आएगा। आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है आपको कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा दोस्तों, तो बात बदल जाएगी। देखिए, लाभ होगा तो क्लियर है, लाभ बोलेगा तो लाभ ही होगा, हानि बोलेगा तो हानि ही होगा। तो वहाँ पर जो ट्रिक थी दोनों की, लाभ और हानि की, ये कही थी, लेकिन दोस्तों यहां पर बात बदल जाएगी। लाभ जब होगा तो आपका x अपान n जो वहां पे हुआ करता था n माइनस x हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। आपको पता होगा जब वीडियो देखेंगे तो x क्या था, जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर वहां पर लाभ हो रहा था, लेकिन यहां पे x क्या होगा, जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ होगा। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो x का मान 5 है, और कितनी वस्तुओं को बेच रहा है वो, तो वो 25 वस्तुओं को बेच रहा है, तो n का मान क्या हो जाएगा 25। x का मान यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, n का मान 25, तो 25 में से 5 निकल जाता, गुणते 100 कर लेते हैं। यहाँ पे 5 अपान 20 कर लेंगे, गुणते 100। यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 25 100 और 5 5 25, यहाँ पे आपका आ जाएगा 25%। देख रहे हैं लाभ कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। लाभ पूछा तो लाभ होगा, हानि कहेगा तो हानि होगा। आइए जरा देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। जब हानि कहेगा दोस्तों, सूत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा। हानि बोलेगा तो आपका यही होगा, बट बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हानि बोलेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जब 25 वस्तुओं को बेच के 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होगी तो नीचे प्लस होगा। हानि की कंडीशन में नीचे क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों 100 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 दिया है, n का मान 25 है, और 25 में 5 आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये 5 बटा आप कितना पाएंगे, 30, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 ही 100 होगा। इसको इससे काट देंगे आप, तो 5 दहा 50, और 50 में 3 से भाग देंगे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये सारे मान परसेंटेज में आपके आ रहे होंगे। यहाँ पे हो जाएगा 16 सही 2/3% आंसर पाएंगे आप। हानि परसेंटेज आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। तो हानि कितने परसेंट की होगी, 16 सही 2/3% की। लाभ की स्थिति में क्या होगा, x अपान n माइनस x, क्योंकि नीचे वाला छोटा होता तो मान हमको लाभ होगा, और नीचे वाला ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, हानि होगा। हर जब आपका बड़ा होता है तो मान कम आता है, और हर छोटा होता है तो मान ज़्यादा आता है। तो लाभ की स्थिति में नीचे माइनस होगा, हानि की स्थिति में नीचे क्या होगा दोस्त, प्लस होगा। यक्स आपका है जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ होगा। यन क्या है, जितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। हाँ दोस्तों, तो मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार के बारे में सुना होगा आपने, नाम ही बेईमान है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गलत फंडा इसमें है। एक बेईमान दुकानदार पे आधारित 3 क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ, और तीनों क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, और देखिए उनके आंसर कैसे आप चुटकियों में देते हैं दोस्तों। बहुत ही इत्मीनान के साथ देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूँ, और बेस्ट तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बेस्ट, जिससे आप आसानी से लगा लें। इनको लगाने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट उसमें से जो बेस्ट है मैं वो आपको कल सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कम पढ़ा के अच्छे नंबर लेना है ना। देखिए, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। वो दुकानदार कहता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। किस पे बेचता हूँ, क्रय मूल्य पर। जितना का खरीदा हूँ उतना ही का बेचता हूँ। इतना ही से समझ लीजिएगा, अगर कोई दुकानदार आपसे कहता है भैया मैं जितना का लाया हूँ उतना ही का बेच रहा हूँ, समझ लीजिए वो आपके साथ बड़ा धोखा करने वाला है। क्योंकि कोई व्यापार क्यों करेगा भाई, व्यापार इसीलिए कर रहा है ना, मुनाफे के लिए। उनके भी तो बाल बच्चे हैं, कैसे खाएंगे वो। तो अगर उतना ही पे आपको बेच रहा है तो बड़ा धोखा आपके साथ कह रहा है। शब्दों के खेल में मत आइएगा ना, शब्दों का खेल खेल रहा है। आइए इस दुकानदार की बात करते हैं। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का दावा करता है और त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करता है। वाट त्रुटिपूर्ण है उसका, जो बटखरा यूज कर रहा है ना, वही आपका त्रुटिपूर्ण है, और 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। बस बात समझनी है। अगर दोस्त एक्चुअल में वो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है ना,
एक्चुअल में आपको अगर वो देता तो 1000 ग्राम देता, और 1000 ग्राम का 1000 मान लेते हैं पैसा हो रहा है, 1000 लेता है आपसे। 1000 ग्राम देता है, 1000 ग्राम का पैसा लेता है। मैं मान लेता हूँ 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात, 1000 रुपया हो जाएगा। तो 900 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 900 रुपया। ध्यान से देखना दोस्त, 1000 ग्राम की वो वस्तु थी, मतलब 1000 रुपये की वो वस्तु थी, या 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन वो एक्चुअल दे कितना रहा है दोस्त? यही ध्यान देना कि वो दे कितना रहा है, तो 900 ग्राम दे रहा है। या इसको रुपया में बदल सकते हो, या ग्राम में लिखना चाहते हो तो ग्राम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 900 ग्राम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसने क्या किया है कि 900 ग्राम केवल आपको दिया है, देना कितना चाहिए था उसे? 1000 ग्राम देना चाहिए था। अब यहीं से बात पलट जाती है कि देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम, दिया कितना? 900 ग्राम। फायदा किसको हुआ? दुकानदार को। कितना फायदा हुआ? 100 ग्राम का। कितना फायदा हुआ दोस्तों? 100 ग्राम का। हाँ, अब देखते हैं प्रतिशत लाभ, देखते हैं कि उस दुकानदार को कितना लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत दोस्त मैं पहले ही वीडियो से समझाते आ रहा हूं कि लाभ जो हमारा होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य होता है। लाभ हुआ 100 रुपये का, किस पे हुआ? 900 रुपये पे हुआ ना। वो 900 का दिया, इसकी वजह से उसको लाभ हुआ। मतलब हम उसकी दुकान से गया कितना? 900 ग्राम, लेकिन पैसा कितने का लिया? 1000 ग्राम का। इसका मतलब कि क्रय मूल्य हो गया 900 रुपया। गुणते कितना दोस्त? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से भाग देंगे, 11 सही 1/9% का आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तौल रहा है तो इसका मतलब 900 ग्राम आपको दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह 800 तौल रहा है, इसका मतलब 800 ग्राम आपको दे रहा है। तो जितना आपको दे रहा है वही तो क्रय मूल्य हुआ, उतना ही तो रुपये का वो उसके यहाँ से गया है, लेकिन वो लिया कितना है? 1000। इसका मतलब उसने खरीदा था इतने का, बेचा इतने का। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं उसे लाभ हुआ। खरीदा 900 ग्राम का ही ना, जो 900 ग्राम का दाम होगा वही खरीद के लाया होगा, लेकिन दे रहा है 1000 का। इसका मतलब 100 रुपया का वो लाभ कमा रहा है आपसे, या 100 ग्राम का के ऊपर जो लाभ हो रहा है वो कमा रहा है। तो 100 ग्राम बटे 900 गुणे 100 आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना, ठीक इसी तरीके से इसको भी बताता हूं मैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को बेचते समय 20% के लाभ पर बेचता है। देखिए ध्यान से, कोई भी वस्तु जो यहाँ पे ग्राम की बात की जा रही है, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी का होगा, 1000 का होगा। इस पे वो 20% का क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। इस पे वो क्या कर रहा है? 20% का लाभ ले रहा है। अच्छा, 1000 का 20% बढ़ा देंगे। मैंने शुरू में बताया आपको है परसेंटेज चैप्टर में कि किसी का 20% आपको लाभ लेंगे तो 20% बढ़ा देंगे, मतलब इसका जो 20% आएगा इसी में जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि 1000 का कितना निकालेंगे? 120%। 20% आप प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब ये तो लेंगे ही, इस पे 20% और लेंगे तो 120 निकाल दिया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब यहाँ पे 1200। कितना? 1200 ग्राम के बराबर, या 1200 रुपया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोला कि 20% का लाभ लेता है, तो मैंने 1000 ग्राम की चीज को देगा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करेगा, तो क्रय मूल्य पर जब बेचने का दावा करेगा तो 1000 का होगा। लेकिन आगे करिए, 20% का लाभ ले रहा है, वो 20% का लाभ लेगा किस पे? 1000 पे। त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग कर रहा है। त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम लीजिए। फजियत तो यहाँ पे हो गई उसके लिए सबसे बड़ी। अब 800 ग्राम, वो भी 1000 ग्राम की चीज, 1 केजी की चीज को नहीं वो दे रहा 20% लाभ ले रहा है। वो लाभ तो ले रहा है 1000 पे, दिखा रहा है कि भैया ये 1000 रुपया की चीज है, मैं 1200 रुपया में आपको दूंगा। लेकिन वाट का गलत यूज करके उसने वो 800 रुपया की चीज आपको कितने में दे दी? 1200 रुपया में दे दी दोस्तों। तो हम देखेंगे हमारा लाभ कितने का हो गया? 400 रुपया का। 400 ग्राम के ऊपर जो लाभ होगा वो चाहे 400 रुपया का लाभ आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये 400 ग्राम जितने की रही होगी उसके ऊपर जितने रुपये की वो चीज़ रही होगी उतने रुपये का लाभ, या 400 ग्राम, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया मान लेते हैं तो 400 रुपये का लाभ होगा। तो ये 400 रुपये का लाभ, लेकिन दोस्तों हुआ कितना पे? 800 पे। गुणते 100 कर दीजिए, आंसर 4 दूना के 800, 2 से काट देंगे आप, आ जाएगा 50%। यहाँ पे लाभ बहुत बड़ा ही बेईमान दुकानदार है, 50% का लाभ ले रहा है, मतलब आधा से ज़्यादा का लाभ ले रहा है। अगर 10 रुपया की चीज़ है तो 15 रुपया में बेच रहा है, मतलब 5 रुपया उस पर लाभ लेके दे रहा है, ठीक है। तो बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर
एक कंडीशन दिया होगा कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करके 1000 की जगह पे 900 ग्राम, कुछ ग्राम 900 ग्राम, 800 ग्राम, 600 ग्राम तौल रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत 600 में से 1000 में से 600 को देखेंगे कितना है, नीचे 600 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर वो कुछ प्रतिशत का लाभ भी कमाएगा तो जब भी लाभ की बात वो करेगा आपसे, ये थोड़ा नहीं कहेगा कि मैं भैया 800 ग्राम तौल रहा हूँ और इस पर 20% का लाभ, वो कहेगा मैं 1000 ग्राम तौल रहा हूँ और इस पर 20% का लाभ। तो 1200 ग्राम का दाम वो आपसे ले रहा, 1000 ग्राम का दिखा रहा, लेकिन लीजिए उसमें भी बेईमानी कर रहा है। अब वो 800 ग्राम ही तौल रहा है, तो 800 ग्राम की चीज़ को आपको 1200 ग्राम में वो बेच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके लिए खरीद मूल्य आपका ये हो गया, विक्रय मूल्य हो तो उसके लिए लाभ कितना हो जाएगा 400 के, 400 पर लाभ किस पे ले रहा है, 800 पे, 800 नीचे गुणे 100। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 30% का धोखा करता है। अगर बताइए कोई धोखा कर रहा है तो अपने लाभ के लिए कर रहा है, बात समझ पा रहे हो। 30% का धोखा करता है और वस्तुओं को बेचते समय 20% का धोखा, ये भी अपने लाभ के लिए बात कर रहा है। ज्ञात कीजिए उससे पूरे व्यापार में कितने % का प्रॉफिट हुआ। ध्यान दीजिएगा दोनों में, तो वही जो हमने आपको याद होगा परसेंटेज चैप्टर में बताया था कि प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान होता है 100। ध्यान दीजिएगा यही उसके लिए लाभ होगा, चूंकि लाभ बोला है तो लाभ तो होना ही है, इसलिए क्योंकि दोनों प्रॉफिट में मैं प्लस माइनस दिखा दिया, कहीं कहता कि नुकसान की बात कहता तो वहाँ पे माइनस ले लेते, बट दोनों जगह धोखा दे रहा है तो दोनों जगह प्लस होगा। एक जगह दे रहा है 30% का और एक जगह दे रहा है 20% का, यहाँ पर भी जब दोनों प्लस है तो प्लस हो भी रहेंगे, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस, क्योंकि एक्स वाई का गुणा करना है। प्लस 30 का प्लस 20 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 600 और नीचे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 50 और 6 56% टोटल व्यापार में कितने % का उसको लाभ हो जाएगा, 56% का लाभ होगा दोस्तों, 56% का लाभ होगा। अगर वह खरीदते समय 30% का धोखा कर रहा है और बेचते समय 20% का धोखा कर रहा है तो उसे 56% का लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होंगे आपके, अब आप सॉल्व कर लेंगे और परीक्षाओं में अपने नंबर प्राप्त कर लेंगे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट तो किया करिए भाई, लाइक तो किया करिए, पता तो चले हमें, बताए तो करिए। अगर नाराज़ है तो नाराज़गी भी बताइए, खुश है तो खुशी भी दिखाइए, तब तो मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।